फिल्म की शुरुआत एक खौफनाक परिस्थिति से होती है। भगवान ने निर्णय लिया है कि इंसानियत का अंत किया जाएगा क्योंकि उसने खुद को भ्रष्ट कर लिया है। स्वर्गदूतों को आदेश दिया गया है कि वे पृथ्वी पर आकर इंसानों को नष्ट करें। लेकिन इस फिल्म के हीरो माइकल एक स्वर्गदूत है जो भगवान के आदेश से असहमत है। वह मानता है कि इंसानियत को बचाया जाना चाहिए और इसलिए वह धरती पर उतर आता है। माइकल का लक्ष्य एक विशेष बच्चे को बचाना है क्योंकि उसे विश्वास है कि यही बच्चा मानवता का भविष्य है। इस संघर्ष के दौरान माइकल को एक छोटे से डायनर में कई अजनबी लोगों से मदद मिलती है। यही डायनर फिल्म का मुख्य केंद्र बनता है। फिल्म में भगवान ने इंसानियत को खत्म करने का आदेश दिया है और स्वर्गदूत इस फैसले को लागू करने के लिए भेजे जाते हैं। स्वर्गदूत को दिखाया गया है कि वे नरक से आए हुए राक्षसों जैसे दिखते हैं, गुस्से से भरे, शक्तिशाली और निर्दयी। उनका काम है इंसानों को मारना। लेकिन माइकल इस आदेश के खिलाफ खड़ा होता है। माइकल जानता है कि अगर वह भगवान के खिलाफ जाता है तो उसे न केवल अपनी पहचान खोनी पड़ेगी बल्कि वह स्वर्ग से भी बाहर हो जाएगा। फिर भी वह अपने विश्वासों पर खड़ा होता है क्योंकि उसे लगता है कि इंसानियत में अभी भी अच्छाई है। फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा है डायनर, जहां माइकल और अन्य लोग शरण लेते हैं। यहाँ एक प्रेग्नेंट महिला चार्ली और उसका पति जेरोम है जो अगले कुछ दिनों में बच्चे के जन्म की उम्मीद कर रहे हैं। चार्ली का बच्चा विशेष है, वह बच्चा इंसानियत का भविष्य है और माइकल का मानना है कि यही बच्चा भगवान के फैसले के खिलाफ संघर्ष कर सकता है। इसके अलावा डायनर में कुछ अन्य किरदार भी हैं जो इस संघर्ष का हिस्सा बनते हैं। इनमें से एक रॉय जो पहले एक गहरी परेशानी में था लेकिन वह अपना जीवन बदलने का फैसला करता है। फिल्म में यह किरदार एक दूसरे के साथ मिलकर इस बच्चे की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते हैं। माइकल और डायनर के अन्य लोग अब एक साथ स्वर्गदूतों से मुकाबला करने की योजना बनाते हैं। स्वर्गदूत का हमला तेज होता जा रहा है। ये स्वर्गदूत आम इंसानों की तरह दिखते हैं लेकिन उनकी आंखों में शैतानी बुराई छिपी होती है। माइकल और अन्य लोग अपनी जान की सलामती के लिए संघर्ष करते हैं। इस दौरान माइकल अपनी स्वर्गीय शक्तियों का इस्तेमाल करता है। का असामान्य युद्ध शुरू होता है। फिल्म में माइकल की विशेष ताकतें दिखती हैं। वह स्वर्गदूत होते हुए भी अपने शरीर को इंसानों की तरह महसूस करता है और इसका फायदा उठाकर वह स्वर्गदूतों से लड़ा जाता है। डायनर में छुपे लोग और माइकल मिलकर एक महान युद्ध लड़ते हैं ताकि चार्ली का बच्चा बच सके। फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद हैरान करने वाला होता है। जब स्थिति बिल्कुल विकट हो जाती है तो माइकल के बारे में एक महत्वपूर्ण राज सामने आता है। यह खुलासा होता है कि माइकल ने खुद को इंसान बनाने के लिए तैयार किया था। भगवान के खिलाफ बगावत करने के बाद वह अपनी स्वर्गीय शक्तियों को खो देता है लेकिन फिर भी वह अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। फिल्म में एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है जब माइकल और बाकी लोग इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उनका युद्ध केवल एक बच्चा नहीं बल्कि पूरी मानवता के भविष्य के लिए है। माइकल का त्याग और समर्पण यह साबित करता है कि कभी किसी बड़े उद्देश्य के लिए आपको खुद को दांव पर लगाना पड़ता है। फिल्म लेजियन का संदेश बहुत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि अच्छाई की रक्षा करने के लिए कभी कभी हमें विश्वासों से परे जाकर संघर्ष करना पड़ता है। माइकल ने स्वर्गीय आदेश के खिलाफ जाकर इंसानियत की रक्षा की और यही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। फिल्म में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति अकेले भी दुनिया बदल सकता है अगर उसके पास सही उद्देश्य और विश्वास हो। इसके अलावा यह भी दिखाया गया है कि व्यक्ति का निर्णय पूरी मानवता को प्रभावित कर सकता है और कभी-कभी हमें अपने डर और कमजोरियों से बाहर निकलकर बड़े फैसले लेने की जरूरत होती है। लेजियन यह भी दिखाती है कि काले और सफेद के बीच की दुनिया में हर किसी के पास अच्छाई और बुराई का चुनाव करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म लेजियन का गहराई से विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इसका संदेश अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि इस फिल्म का कौन सा हिस्सा आपको सबसे दिलचस्प लगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।